अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे ये अब कानून बन गया है। ये बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास होकर ट्रंप के पास पहुंचा था। ट्रंप ने नए कानून के जरिए पहले कार्यकाल से कर कटौती जारी रखने, सैन्य खर्च बढ़ाने और अपने बड़े पैमाने पर प्रवासी निर्वासन अभियान के लिए नई फंडिंग की व्यवस्था करने के अपने चुनावी वादों को पूरा कर दिया है। नए कानून में लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कर कटौती शामिल है। कांग्रेस बजट ऑफिस यानी कि सीबीओ के मुताबिक नए कानून से देश के 36.2 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होने की आशंका है। ये अगले दशक में कर राजस्व में अनुमानित 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी करेगा, जबकि संघीय खर्च में 1.1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करेगा। मुख्य रूप से मेडिकेड में कटौती के जरिए पास होने से पहले डेमोक्रेट्स ने सर्वसम्मति से वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया था और इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि ये धनी लोगों के लिए अप्रत्याशित फायदा है, जबकि इससे लाखों आम लोग स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी नेता हकीम जेफरीस ने कहा था, इस बिल का मकसद उन सभी कटौतियों का औचित्य सिद्ध करना है जो आम अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाएंगी। इससे अरबपतियों को भारी कर छूट मिलेगी। इसके विपरीत रिपब्लिकन खेमे ने बिल की तारीफ एक प्रमुख आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में की थी। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा था कि यह अर्थव्यवस्था के लिए जेट ईंधन है। नया कानून माता पिता, वरिष्ठ नागरिकों, ओवरटाइम कामगारों और टिप्ड आय अर्जित करने वालों के लिए कर लाभ का विस्तार करेगा, जो ट्रंप के 2024 के अभियान के कई वादों को पूरा करता है। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए 5 वर्षीय $50 बिलियन का फंड भी शामिल है, जिसका मकसद मेडिकेड कटौती से होने वाले प्रत्याशित नुकसान की भरपाई करना है। हालांकि सीबीओ ने अनुमान लगाया कि नए कानून की सख्त पात्रता और वर्क रिक्वायरमेंट्स के तहत लगभग 12 मिलियन लोग कवरेज खो देंगे। नया कानून दर्जनों हरित ऊर्जा प्रोत्साहनों को भी खत्म करेगा और ऊंचे मेडिकेटेड भुगतानों को कम करने के लिए राज्यों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले संघीय वित्त पोषण तंत्र को वापस ले लेगा। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि इससे सबसे अमीर अमेरिकियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जबकि कम आय वाले परिवारों की आय में प्रभावी गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स में कटौती मामूली कर राहत से ज्यादा है। नए कानून से जुड़े मुद्दे के 2026 के मध्यावधि चुनावों में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें डेमोक्रेट कांग्रेस के कम से कम एक सदन को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबसे विवादास्पद खर्च कटौती में से कई उस चुनाव के बाद प्रभावी होने वाले हैं। रिपब्लिकन का तर्क है कि बिल की तत्काल कर राहत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।